हेलो गाइस, माई सेल्फ हरिशंकर कुशवाहा आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोशल बर्गर पर। आज का जो सेशन होने वाला है वो है बेरोजगारी। जी हाँ, बेरोजगारी किस तरह से फैल रही है और कैसे फैल रही है और अब तक कैसे फैली हुई थी और अब कितनी बढ़ चुकी है, मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। पहली बात मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि कैसे बेरोजगारी फैली सबसे ज़्यादा इस कोविड यानी इस वायरस के चलते, यानी कोविड-19 के जब से आया है तब से बेरोजगारी दर पे दर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस वायरस की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि जितनी भी कंपनियाँ थी वो सारी बंद हो चुकी हैं और जो कंपनी नई खुलने वाली थी वो भी उन पर भी काम नहीं चल रहा है। क्योंकि इस समय क्या बेरोजगारी इतनी फैल गई है, क्योंकि वो बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है कि यहाँ पर बताना मुश्किल है। क्योंकि इस समय कोई भी काम नहीं हो रहा है और कंपनी भी नहीं चल रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर किसान मजदूर जो मजदूर हैं उनका तो कुछ मत पूछो क्या हाल है, और किसान भी इतना परेशान है इसका कोई जवाब नहीं है। इसको रोकने के लिए सबसे पहले ये कदम उठाया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। क्यों? वो ये है आज जो किसान के लिए वो ये है कि उनकी जो फसल है उनको सही कीमत मिले। दूसरी बात, यहाँ पर किसान भी परेशान है क्योंकि उसको सही कीमत नहीं मिल पा रही है उसकी फसल की। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि बीज हैं इस समय थोड़े सस्ते कर दिए हैं, परंतु दोस्तों अभी हाल में अपडेट निकल के आई है, वो ये निकल के आई है कि बीज की बढ़ोतरी लगातार, यानी दोस्तों हाँ जी लगातार बढ़ रही है। अब पहले ये स्टेटमेंट था गवर्नमेंट का, मेरी तो ये नहीं समझ में आ रही है कि ये स्टेटमेंट चेंज क्यों हो रहे हैं, बार बार पे चेंज हो रहे हैं। अभी एक सर्वे निकला था, जी हाँ, सेंटर फॉर मॉनेटरी इंडियन इकोनॉमी की द्वारा बेरोजगार इतना बढ़ चुका है कि 27.1% बढ़ गया है। वो कब हुआ था? मई में। जी हाँ दोस्तों, मई में बढ़ चुका है। और इसी के अंतर्गत चलते हुए एक यहाँ पर योजना और पास हुई थी, वो ये थी कि एक वायरल हो रहा था कि भारत सरकार एक रोजगार दे रही है, यानी रोजगार भत्ता। और वो इतना वायरल हो रहा था जाने के कुछ पूछो मत, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी होगा, व्हाट्सएप में डला होगा। अभी हाल ही में जितने भी केंद्र सरकार हैं उन्होंने जो संस्था है ना जो चेक करने वाली होती है कितनी न्यूज़ फेंको है कितनी क्या है, वो संस्था यानी PIB ने इस चीज़ को पूरी तरह क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई भी यहाँ से गवर्नमेंट सरकार द्वारा कोई भी ऐसा स्टेटमेंट पास नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान रखिए क्योंकि पता नहीं। अभी तो ये भी आया था मुकेश अंबानी, जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी ने भी ऐसा कि जियो में रिचार्ज फ्री हो रहा है इस कोविड-19 के चलते। ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी आप फॉरवर्ड किए जा रहे थे इधर से उधर अपने दोस्तों को, पर इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे क्योंकि ये आपके लिए यूनिक है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए यूनिक है, परंतु ये शेयर नहीं होगी आपके पे, परंतु वो शेयर हो रहा है जिसका। और उसमें यह भी कह दिया जाता है कि जब आप 30 लोगों को फॉरवर्ड करोगे तब, हाँ दोस्तों 30 लोगों को फॉरवर्ड करोगे तब कहा कि आपको पैसा मिलेगा। मैं जो कह रहा हूँ 80 लोगों को भी फॉरवर्ड कर दो तब भी कुछ नहीं मिलता। तो मुझे ये बताइए, फालतू का फेक बना रखा है। और ये मेरी तो ये नहीं समझ में आ रही है, आप इतने पागल क्यों होते जा रहे हैं इस देश में। मैं मानता हूँ कि यहाँ रोजगार नहीं है, जी हाँ दोस्तों मैं जानता हूँ रोजगार नहीं है, क्योंकि रोजगार होता तो आप ऐसी चीज़ों को देखते ही नहीं। सही कहा ना दोस्तों मेरे? बिल्कुल, आप भी सोच रहे हैं इस चीज़ को। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी वैकेंसियाँ निकली थी NTPC रेलवे, यानी मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ, उसे तो एक से 1.5 साल हो गई, उसका भी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ और अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा है। और बच्चे इतने परेशान हो गए हैं, क्यों? चलते बेरोजगार हैं। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगार की वजह से। और अब तक जो भी काम थे वो सारे रुके पड़े। मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये चलेगा कब तक, कैसे चलेगा। और अब हफ्ते में 2 बार लॉकडाउन लगा दिया है, सैटरडे और संडे। तो मुझे ये बताइए इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? बस हाँ, मैं मान सकता हूँ केवल पॉल्यूशन में फ़ायदा हुआ है दोस्तों। हाँ, पॉल्यूशन हमारा कम हो गया है, परंतु बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि उन्हें खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है दोस्तों, उनके लिए अनाज भी नहीं है। इस सरकार को जाने क्या हो गया है, कुछ कर ही नहीं रही है। और अब तो चलो ठीक है, वायरस अब थोड़ा कम हो गया है, तो अब तो फैसला लेना चाहिए उन्हें कि हमें वैकेंसियाँ निकालनी चाहिए उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और वो भी वैकेंसियाँ नहीं निकल रही हैं। हाँ मैं जानता हूँ दोस्तों, इस चीज़ को
फील कर रहा हूँ कि आपके ऊपर बीत क्या रही है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम का जो फॉर्म था वो भी फिल किया था और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। और दोस्तों दूसरी बात आपको मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आप हमेशा अलर्ट रहें, क्योंकि आप अलर्ट रहोगे आपको पता चलेगा देश में चल क्या रहा है। मैं यहाँ बेरोजगारी की बात कर रहा था और रोजगार के अवसर किस तरह से मिलेंगे। पहले सबसे पहले ये मत सोचिएगा सरकार द्वारा कुछ मिले आपको, नहीं दोस्तों, कुछ अपने आप करके से देखिए, क्योंकि अपने आप करोगे और अपना बिजनेस होगा उस पर आपको भरोसा होगा। जी हाँ दोस्तों, उस पर आपको भरोसा होगा कि हम कितना इसे ऊपर ले जा सकते हैं और कितना नीचे ले जा सकते हैं, और वो आपको सहयोग देगा सबसे अच्छा। तो दूसरी बात, ये मेरा सुझाव है इस चीज़ के लिए कि आने वाला बिजनेस आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहले एक बिजनेस कीजिए, क्योंकि बिजनेस में एक सरकारी जॉब से भी ज़्यादा इनकम होती है। जी हाँ, सरकारी जॉब से भी ज़्यादा इनकम होती है। दूसरी बात मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा ही मौसम हो, गवर्नमेंट पैसा आना ही आना है गवर्नमेंट का, हर मंथ आता है, मैं मानता हूँ। पर मुझे ये बताइए, आदमी ना इतना आलसी हो जाता है उस चक्कर में, हाँ दोस्तों, इतना आलसी हो जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता और ना ही कुछ करता है। परंतु जितने बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े होंगे वो हमेशा अपडेट रहती हैं, यंग बने रहते हैं, उनका शरीर एकदम फिट रहता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं भी फिट हूँ इसी वजह से। और दूसरी बात मैं आपके सामने ये डिस्कस करना चाहता हूँ, आप हमेशा अपने बिजनेस पे भरोसा करें, ना कि दूसरे पे। सरकारी नौकरी की वजह से ही तो ये देश, हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी की वजह से ही तो देश इतना पीछे है, केवल आपकी वजह से, क्योंकि आप भाज रहे हो किसके पीछे? सरकारी नौकरी के पीछे। कुछ ऐसा क्यों ना करो कि सरकारी नौकरी आपके पीछे भाजे, यानी मेरा मतलब है यहाँ पे कहने का बिजनेस की तरफ। हाँ दोस्तों, कोई नया बिजनेस डेवलप कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए ही हो। तो इसी बात पे मैं इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।